कि if a is equals to 2 having power 2 into 3 having power x, b की वैल्यू दे रखी है 2 having power 2 into 3 into 5, c की वैल्यू बेटा 2 का स्क्वायर into 3 into 7 एंड बेटा इन तीनों का एलसीएम दे रखा है बेटा अपन को। इन तीनों नंबर्स का एलसीएम जो है वो कितना है 3780 है। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा यहां नोटिस करो बेटा, अभी जनरली इनको दे रखा है a है 2 having power 2 into 3 having power x, b है बेटा 2 का स्क्वायर into 3 into 5 और c दे रखा है 2 का स्क्वायर into 3 into 7। बट अगर मैं इनका एलसीएम निकालता हूं इस कंडीशन में तो बेटा यहां पर एलसीएम में क्या लेते हैं हम, ज्यादा ज्यादा इसकी पावर वो वैल्यू लेते हैं। एक्चुअल में हम सब कुछ ही लेते हैं एलसीएम में और जो सब में कॉमन होता है उसकी मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो बेटा यहां पर 2 की पावर 2 है, यहां भी 2 की पावर 2 है, यहां भी 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 आएगा। बेटा यहां पर 3 है, पावर 1 है, यहां पर 1 और यहां पर x है, तो बेटा मुझे लेना पड़ेगा 3 की पावर x इनटू में बेटा यहां पर 5 भी है, 5 भी लेंगे और 7 भी इंक्लूड करेंगे। तो अभी एट प्रेजेंट इन कंडीशन में बेटा एलसीएम ये आ रहा है और जबकि एलसीएम गिवन क्या है आपको, एलसीएम गिवन बेटा 3780। बट अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे ना एलसीएम को तो ये निकल कर आएगा फैक्टराइज करने पर 2 हैविंग पावर 2 into 3 हैविंग पावर 3 into 5 into 7। चाहे फैक्टराइज कर लीजिए 3780 को अपन फैक्टराइज करेंगे 2 से जाएगा 1890, फिर 2 से डिवाइड करोगे, अब 3 से डिवाइड करेंगे बेटा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड होगा बेटा, अब बेटा 5 से डिवाइड होगा 7 टाइम और 7 से होगा 1 टाइम। तो थोड़ा फैक्टराइज करके ये है ना 2 कितनी बार आ रहा है 2 टाइम्स, 3 आ रहा है 3 टाइम्स, एक बार 5 और एक बार 7। बेटा ये भी क्या है इनका एलसीएम है और ये भी इनका एलसीएम है। तो अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो आप देख रहे हो बेटा बाय कंपेयरिंग 3 हैविंग पावर x 3 हैविंग पावर 3 के इक्वल होगा। सो बेटा साफ साफ दिख रहा है कि x किसके इक्वल होगा 3 के। दैट मींस ऑप्शन सी इज आवर